का स्वागत है। पाकिस्तान ने 3 घंटे में सीज फायर तोड़ा और ट्रंप ने भारत पाकिस्तान में समझौते का दावा किया था। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, पाकिस्तान स्थिति की गंभीरता को ठीक तरह से समझे। तो ये पाकिस्तान को भारत की तरफ से चेतावनी दी गई है और सीमा पार से होने वाले आक्रमण को रोके, ये भारत की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया। चेतावनी के बाद रास्ते पर आया पाकिस्तान। इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थिति फिलहाल सामान्य, भारी तनाव के बाद स्थिति सामान्य बनी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़ चुके हैं। महेश, भारत ने पाकिस्तान को खुले तौर पर चेतावनी दी है और साथ ही जिसके बाद पाकिस्तान जो है वो अपनी सही चीज पर आ गया है। तो ऐसे में बात की जाए, रास्ते पर पाकिस्तान आए हैं चेतावनी के बाद और पाकिस्तान की तरफ से लगातार उल्लंघन किया गया। 3 घंटे में ही सीज फायर को तोड़ा गया है, जिसके बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से भारतीय सेना को खुले तौर पर छूट दी गई कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नापाक हरकत होती है तो भारतीय सेना को निर्देश दिए गए हैं सख्त कार्रवाई करने के। तो ऐसे में फिलहाल स्थिति कई जगह की सामान्य नजर आ रही है। जगह जगह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, शांति बनी हुई है इलाकों में। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी स्थिति सामान्य नजर आ रही है। देखिए, भले ही इस वक्त स्थिति पाकिस्तान के बॉर्डर्स, पाकिस्तान भारत के बॉर्डर्स पर सामान्य नजर आ रही हो, लेकिन 3.5 घंटों के बाद ही जो सीज फायर करवाया गया था अमेरिका की तरफ से मध्यस्थता की गई और 3 घंटों के बाद ही जो असल तस्वीर पाकिस्तान की है वो सामने आ चुकी थी। बड़ी तादाद में ड्रोन अटैक भारत को झेलने पड़े थे 3 घंटों के बाद ही। चाहे जिक्र जम्मू कश्मीर का किया जाए, डल झील इलाके का किया जाए, जिक्र राजस्थान का किया जाए या फिर पंजाब का, लगातार बड़ी तादाद में जो ड्रोन हमले हैं वो रात में झेलने पड़े थे। तमाम जो ड्रोन हमले हैं वो भारत के सुरक्षा तंत्र की तरफ से, डिफेंस सिस्टम की तरफ से नाकाम कर दिए गए थे। किसी भी हमले में कामयाबी पाकिस्तान को नहीं मिल पाई, लेकिन नीयत जो पाकिस्तान की है वो स्पष्ट हो चुकी है। और जिस तरीके से चाइना अब ये कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ वो खड़े हैं, तो ऐसे में ये आसानी से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान दरअसल इस वक्त जो कर रहा है या जो पीछे की जो गतिविधियां पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिली है, चाहे आतंकी संरक्षण की बात की जाए, मुझे लगता है कि वो चाइना उसके पीछे एक बड़े सरगना के रूप में है। और जिस तरीके से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, आर्थिक शक्ति के रूप में तब्दील हो रहा है, राजनीतिक शक्ति के रूप में तब्दील हो रहा है, मुझे लगता है कि भारत की इस रफ्तार को रोकने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल चाइना इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे हथियारों की बात हो, तुर्की और चाइना के हथियार ही पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि अगर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो फिर बड़ी कीमत यहाँ पर पाकिस्तान को चुकानी पड़ सकती है। लगातार ये बात सामने आ रही थी कि जो एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का है वो कोलैप्स किया जा चुका था। इसके अलावा आर्थिक जो क्षमता है वो पाकिस्तान की खत्म हो चुकी थी। मोराल पाकिस्तान की सेना का डाउन हो चुका था। जो इस्लामिक कंट्रीज थे वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े थे। अभी अगर तुर्की और अगर चाइना को छोड़ दें तो मुझे लगता है कि अकेला अलग थलग बढ़ गया है पाकिस्तान। और ऐसे में तमाम जो इस्लामिक कंट्रीज थे वो इस जंग से, इस मुकाबले की स्थिति से खुद को दूर बनाए हुए थे। सिर्फ और सिर्फ चाइना ऐसा है कि जो लगातार पाकिस्तान को मदद देने की अपनी कोशिशें करता नजर आ रहा था। फिलहाल इसे आप तूफान से पहले की शांति मान सकते हैं। पाकिस्तान वो देश जिस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। और बीते दिन की भी अगर बात की जाए तो जब ऐलान किया गया सीज फायर का, उस वक्त भी जो विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें एयर डिफेंस और सेना की तरफ से जो पक्ष रखा गया, उसमें ये बात सामने आई थी कि बड़े बड़े झूठ जो है पाकिस्तान की तरफ से दुनिया के सामने बोले गए हैं। तमाम उन झूठ को बेनकाब करने की जो कोशिश है वो विदेश मंत्रालय की तरफ से की गई थी। और जब सीज फायर से कुछ मिनट पहले ही बड़े बड़े झूठ पाकिस्तान बोल रहा हो, 3 घंटों के बाद ही सीज फायर का उल्लंघन कर दे, तो ऐसे में पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है कि चाहे भारतीय सेना की बात हो, एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो या फिर नेवल सुरक्षा की बात हो, भारत किसी भी सूरत में पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पाकिस्तान और भारत के बीच जो हालात बने हुए थे उसमें अमेरिका ने मध्यस्थता की थी, तो ऐसे में यहाँ एक पहल, एक राहत जरूर पाकिस्तान को दी गई थी भारत की तरफ से। लेकिन अगर किसी भी सूरत में जो कि सीज फायर का उल्लंघन बीती रात किया गया, इस तरह की परिस्थिति अगर दोबारा
कायम करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई तो फिर ये तय मानिए कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। जी बिल्कुल महेश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ऐसे में ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया भी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, पाकिस्तान की अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है। IMF से पाकिस्तान ने लोन की मंजूरी ली है और ऐसे में वहां के हालात बिल्कुल सही नहीं है। पानी की दिक्कत है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच पाकिस्तान भारत के खिलाफ ये जो साजिश रच रहा है तो ये पाकिस्तान की मूर्खता को दर्शाता है। देखिए सोनिया, जो मौजूदा हालात हैं, चाहे आंतरिक हालात हैं चाहे बाहरी, पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है जी। ऐसा है नहीं, गोला बारूद वेपन्स उनके पास उतरे नहीं है भारत के मुकाबले में। और ये जो 3-4 दिन में संघर्ष हुआ है, खासकर 9 मई की रात को लगातार 3 घंटे, देखिए भारत ने हमला नहीं किया, भारत ने हमलों का जवाब दिया है, इसको काउंटर अटैक कहते हैं, जवाबी हमला। जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन, मिसाइल और गोलीबारी नहीं रुकी तो 9 मई की आधी रात को भारत ने जोरदार कार्रवाई की, जोरदार। उसमें 5 एयरबेस, जैसा कल हम सुबह देख रहे थे, सब चीजें सामने आ रही थी, 5 एयरबेस पे बहुत नुकसान हुआ है। रावलपिंडी, सरगोधा, जहां जहां एयरफोर्स का साजो सामान था, जहां हवाई पट्टियां थी, जहां इनके फाइटर जेट थे, जहां पूरी मैन पावर थी, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर था, पूरा नेटवर्क था, बहुत नुकसान हुआ। तो 9 मई की आधी रात को ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था, जैसे चीजें सामने आ रही हैं। 9 मई की रात को ही पाकिस्तान से संपर्क किया पाकिस्तान ने कि हमारी मदद करो, हांफने लगा था पाकिस्तान, बहुत नुकसान हुआ 3 घंटों में। 9 मई की रात को, आज 11 तारीख है। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने थोड़ा सा पहल की और कल सुबह, मेरे को याद है, कल सुबह 6 बजे हमारे भारतीय समय के हिसाब से विदेश मंत्री अमेरिका के मार्क रूबियो ने आसिफ मुनीर, जो जनरल है पाकिस्तान की आर्मी के, उनको फोन किया था, उनसे बात की, शायद उनको धमकाया भी कि आप संघर्ष को आगे मत बढ़ाओ। और उसके तुरंत बाद क्या हुआ था, शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, उन्होंने आपात बैठक बुलाई कैबिनेट की। ये सारी कड़ियां जुड़ती चली गई। 9 मई की रात को जब ताबड़तोड़ हमले हुए, पाकिस्तान ने देखा कि भारत के सामने टिकना मुश्किल है, तो उसने अमेरिका से संपर्क किया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने आसिफ मुनीर से बात की, संघर्ष को रोकने की बात की। उसके बाद प्रधानमंत्री पाकिस्तान ने मीटिंग बुलाई कैबिनेट की, क्योंकि कैबिनेट से मंजूरी लेना, उनसे बात करना, चर्चा करना जरूरी होता है। उसके बाद दोपहर होते होते ये जमीन तैयार होगी कि संघर्ष विराम की पेशकश पाकिस्तान करे। यही वजह है कि DGMO, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान ने DGMO राजीव घईस को फोन किया कि हम संघर्ष करके कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान होगा, हम दोनों क्यों ना युद्ध विराम करें। तो पाकिस्तान के प्रस्ताव पर भरोसा करते हुए भारत ने फिर ये उनकी जो कोशिश थी, हाथ उन्होंने बढ़ाया, इन्होंने हाथ पकड़ा, चलो ठीक है, युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शाम को, जब 5 बजे सीज फायर हुआ तो उसके बाद देखिए 7:45-8 बजे फिर पाकिस्तान अपने पुराने रंग में आ गया। उसने वही किया जो अब तक करता रहा है, युद्ध विराम, भरोसा तोड़ दिया, देश दुनिया का भरोसा तोड़ दिया। पाकिस्तान का असली चरित्र, उसकी फितरत सामने आ गई। जब दोबारा ड्रोन अटैक हुए और मोटरार दागे गए तो फिर भारत उम्मीद नहीं कर रहा था, अमृतसर हो या पंजाब के एरिया, फिर दोबारा से ब्लैकआउट हुआ रात को कल, जब लोग ये शायद सुकून मान रहे थे कि चलो 5 बजे का युद्ध विराम है, तो वीकेंड का टाइम वैसे था, लोगों को सुकून हुआ। उल्लंघन किया गया और ऐसे में पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।